एक बच्चा बोला पिताजी से कि पिताजी, भगवान श्री राम त्रेता में इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात मानी थी। भक्त प्रहलाद सतयुग में इसलिए पूजे गए क्योंकि उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी थी। अब पापा ये बताइए कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं। पिताजी ने बोला, देखो बेटा, ये कलयुग है, हमारे और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि हम दोनों आपकी माता जी की बात माने, वरना हम दोनों पूजे जाएंगे। आजकल पति पत्नी के लड़ाई करने के तरीके बड़े मॉडर्न हो गए हैं। पत्नी ने पति से कहा कि तुम आदमी हो या पैजामा, तभी पति ने कहा कि तुम औरत हो या प्लाजो। एक पति ने सुबह उठते ही स्टेटस लगाया कि काश तुम शक्कर होती, हर वक्त मीठा बोलती। तभी उसकी पत्नी ने रिप्लाई किया कि काश तुम अदरक होते, जी भर के कूटती। अपने नौजवान दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूं कि नाम इतना भी रोशन मत करो कि अगर मोहल्ले से कोई लड़की भाग भी जाए तो लोग तुम पर शक करें। भैया, पहले मेरी कार बहुत प्रदूषण किया करती थी, फिर मैंने 100 रुपए का सर्टिफिकेट बनवाया और अब मेरी कार ऑक्सीजन फेंकती है। पिछले दिनों बैंक मैनेजर ने खुदकुशी कर ली जब एक महिला ने पूछा कि बैंक अकाउंट में डीपी कैसे चेंज करते हैं। देखिए, नया साल आ गया है। नौकरी करने वालों के हाथ में कैलेंडर आते ही पहले ये देखते हैं कि त्योहार किसी भी रविवार को तो नहीं पड़ रहा। कल एक दोस्त कह रहा है कि भाई, भगवान ने सब कुछ दिया है, बाल्टी है, पानी है, साबुन है, मग है, बस इस ठंड में नहाने की हिम्मत नहीं है। मेरा एक दोस्त इंग्लैंड में नौकरी करता है। पिछले दिनों उसकी इंग्लैंड वाली गर्लफ्रेंड ने उससे पूछा कि तुम्हारे इंडिया में 15 अगस्त को छुट्टी क्यों रहती है। दोस्त ने कहा कि भाई, अब उसे कैसे समझाऊं कि तुमसे ही तो आजादी मिली थी। कल मैं अपने दोस्त के यहाँ गया था तो वो गाना गा रहा था कि जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरी महबूबा। बस क्या था, रात मैंने पीछे से घुंघरू बजा दिए। बेचारे को कल से बुखार है। भैया, मोहब्बत तो इतनी अंधी होती है कि अगर प्रेमिका की नाक भी बह रही हो तो ऐसा लगता है कि नथुनी में हीरा चमक रहा है। इस दुनिया में लड़की होना आसान नहीं होता है। बेचारी तैयार किसी और के लिए होती है और इंप्रेस कोई और हो जाता है। हमारे मोहल्ले में एक अंकल जी अपहरण करने का बिजनेस चालू किए। पहले दिन ही एक अनाथ बच्चे को उठा लिए। पुलिस अब फोन कर रही है कि देखो, बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, समय समय पर आकर हम देखते रहेंगे। एक हमारे मित्र हैं विनय यादव। घर वाले उनसे कहते हैं कि बुरी संगति से दूर रहो। अब उन्हें कौन समझाए कि उस मित्र मंडली के यही अध्यक्ष हैं। क्या आप सबको एक बात पता है कि सेंटा क्लॉज लड़का ही क्यों होता है, लड़की क्यों नहीं? क्योंकि हर साल एक लड़की सेम ड्रेस में उसी फेस्टिवल के दिन नहीं आ सकती। एक पति गाना गा रहा था कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तभी उसकी पत्नी ने पीछे से कहा कि गेहूं चूहा खा गए, बस बोरा ही रह गया। पिछले दिनों मैं ट्रेन में सफर कर रहा था तो ट्रेन में वॉशरूम में लिखा था कि शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देती। ये कलुआ बोल करके ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमारे बच्चे भी आगे चल के काले ही होंगे। पिछले दिनों शादियों का मौसम गया है।
उसी शादी के मौसम में एक शादी में ऐसा हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। एक शादी में दूल्हा विदाई के वक्त तब घबरा गया जब उसकी सास ने कहा कि बेटा अपना ख्याल रखना और हो सके तो हमें माफ करना। एक लड़के को कुछ दिन पहले ही उसके दिल में मोहब्बत जगी और तभी उसने एक लड़की से 3-4 दिन से ही बात करना शुरू किया था। तभी 5वें दिन लड़की ने कहा कि सुनो, मेरी मम्मी के फोन में भी रिचार्ज करा दो। लड़के ने कहा सुनो बहन, मुझसे इतना मोहब्बत नहीं हो पाएगा। कुछ पति पत्नी ऐसी लड़ाई करते हैं कि दुनिया हंसने लगे। एक पति रेडियो पर बिजी था, तभी उसकी पत्नी ने कहा कि तुम रेडियो पर क्या सुन रहे हो। पति ने कहा मैं रेडियो पर मोदी जी के मन की बात सुन रहा हूं। पत्नी ने कहा कि तुम तो मेरी कुछ भी नहीं सुनते हो। पति ने कहा कि देखो, जो तुम बोलती हो उसे मन की बात नहीं, मन की भड़ास कहते हैं। एक पत्नी ने पति से कहा कि तुम कम से कम मेरा ध्यान तो रखा करो। पति ने कहा मैं तुम्हारा ध्यान कम से कम ही तो रखता हूं। जीवन में आप मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि बड़े कभी भी पैसों से नहीं बनते, बड़े हमेशा उड़द की दाल से बनते हैं। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। उसके बाद उससे पूछे कि तुम्हें कुछ याद है। पति ने अपनी पत्नी का नाम बताया। भगवान हंसकर बोले कि पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, वायरस अभी भी तुम्हारा बचा ही है। मुझे आज तक इन आशिकों की एक बात नहीं समझ में आती है कि जुल्फों की छांव में उम्र गुजारने का वादा करके बेचारे शादी के बाद दाल में एक बाल भी नहीं पचा पाते। कल एक भाई साहब ने मुझसे पूछा कि सूरज जी ये बताइए, एक्स और एक्सरे में क्या अंतर है। मैंने कहा सुनिए, एक्स और एक्सरे में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों आपके अंदर की असलियत जानते हैं। एक लड़का बहुत उदास था। मैंने उदासी का कारण पूछा तो कह रहा है कि उम्र के उस दौर में हूं भाई, जिस समय अगर दाढ़ी कटवाता हूं तो बच्चा लगता हूं और अगर दाढ़ी बढ़ जाता है तो चच्चा लगता हूं। बहुत अच्छा। वो शादी के 2 दिन बाद दूल्हा उसी ब्यूटी पार्लर में गया जहां से उसकी बीवी ने मेकअप करवाया था। उसने पार्लर वाली मैडम को एक आईफोन गिफ्ट किया, थैंक यू बोला और वहां से चला गया। मैडम ने खुशी के मारे आईफोन का डिब्बा खोला तो उसमें नोकिया 1100 पड़ा था और साथ में एक पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था सेम फीलिंग हियर। मैं देख रहा हूं तमाम सहेलियां बैठी हुई हैं। एक सहेली ने दूसरी सहेली से कहा कि यार पड़ोस वाली आंटी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। दूसरी सहेली ने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उसने बोला कि यार जब भी किसी की मोहल्ले में शादी पड़ती है तो आंटी मेरा गाल खींच के कहती हैं कि अब तेरी बारी, लेकिन मैंने आंटी की ये आदत छुड़वा दी। तो उसने बोला कैसे छुड़वाया? तो उसने बोला कि जब भी मेरे मोहल्ले में कोई मरता है तो मैं आंटी का गाल खींच के कहती हूं अब आपकी बारी। एक बार आपकी भरपूर तालियां हो जाए।